कांग्रेस पार्टी के बजट से वो पैसा जाएगा, और वो जब 50 लाख दे के आगे उन्होंने इतिश्री कर दी कांग्रेस के लोगों ने, तब जाके ईडी का मामला बना है। सभी को पता है, दूध का दूध और पानी का पानी, और हमारे से ज्यादा तो कांग्रेसियों को पता है। एक व्यक्ति ने कांग्रेस का लोकदलीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा कोई कांग्रेस में नहीं होगा। चाहे शैलजा जी हो, उनकी आंख में रड़कती है, रणदीप सुरजेवाला, वो भी उनकी आंख में रड़केगा। 125 साल पुरानी पार्टी का आज किस प्रकार से परिवारवाद के कारण एक लोकदलीकरण हो गया, और आज कोई वहां पर प्रजातांत्रिक प्रणाली बची नहीं है। अभी तो मिलेंगे सर आपको नीचे, बता दियो मेरे। सर, कांग्रेस के जो सिरसा विधायक हैं वो आजकल बीजेपी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पीएम तो मेयर से मिल लेते हैं, लेकिन कांग्रेस में इस चीज का अभाव है। तो क्या कहेंगे इसको, उनका निमंत्रण है या वो कांग्रेस की वाकई में कमियों की तरफ इशारा कर रहे हैं? समझ आप भी रहे हो, समझ दुनिया भी रही है। कांग्रेस के अंदर आज लोकतंत्र बचा नहीं है, और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से विधायकों में, कार्यकर्ताओं में बेचैनी है, और एक व्यक्ति ने कांग्रेस का लोकदलीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। केवल मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा कोई कांग्रेस में नहीं होगा। चाहे शैलजा जी हो, उनकी आंख में रड़कती है, रणदीप सुरजेवाला, वो भी उनकी आंख में रड़केगा, अशोक तंवर था, वो भी उनकी आंख में रड़कता था, किरण चौधरी जी थी, वो भी उनकी आंख में रड़कती थी, यदि राहुल इंद्रजीत सिंह थे, वो भी उनकी आंख में रड़कते थे, अरविंद शर्मा जी थे, वो भी उनकी आंख में रड़कते थे, नवीन जिंदल है, वो भी उनकी आंख में रड़कते थे, कुलदीप बिश्नोई है, वो भी उनकी आंख में रड़कते थे। जब एक व्यक्ति इतना स्वार्थवादी हो जाए, जिसको अपने और अपने परिवार के रास्ते में सभी लोग बाधाएं नजर आने लग जाए, तो उस दल का कभी भला नहीं हुआ करता। इस चीजों से इस 125 साल पुरानी पार्टी का आज किस प्रकार से परिवारवाद के कारण एक लोकदलीकरण हो गया, और आज कोई वहां पर प्रजातांत्रिक प्रणाली बची नहीं है। आज लगभग 8 महीने 7 महीने के बाद भी उनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। कभी वो कहते हैं हम महाराष्ट्र चुनाव में बिजी हैं, कभी कहते हैं हम उत्तर प्रदेश चुनाव में बिजी हैं, कभी कहते हैं कि हम दिल्ली के चुनाव में बिजी हैं। आना जाना कुछ है नहीं, कोई एक सीट ना महाराष्ट्र में आई, ना दिल्ली में आई, ना उत्तर प्रदेश में आई, वह खाम में। और आज नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, 37 लोगों में से एक आदमी को चुनना है। परंतु जिद इतनी है कि हुड्डा जी बनेंगे तो बनेंगे, बाकी किसी को बनाएंगे नहीं। कांग्रेस नेतृत्व में इतना दम नहीं है कि इस बात को बाईपास कर सके। तो यही बेचैनी गोकुल सेतिया जी और अन्य लोगों में है, और इसी का परिणाम है। और कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि हम 16-17 साल बिना संगठन के, बिना जिलाध्यक्ष के, बिना ब्लॉक अध्यक्ष के हम पार्टी चला रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष के बिना भी हम 5 साल ऐसे चलाएंगे। सर, जो ईडी का जो मामला दर्ज हुआ है, जो चार्जशीट पेश की गई, उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रही है कि ये सब बीजेपी की जो है सियासत है, जानबूझकर तंग किया जाए पार्टी। तो कहीं बीजेपी के लोग शिकायत करता है क्या? शिकायत करता कौन है? सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स हैं, जस्टिस के बेटे हैं, और कांग्रेस के ही वो लोग स्वतंत्रता सेनानी भी रहे कांग्रेस की लिस्ट में, और कांग्रेस के ही उनके फादर या फोरफादर कार्यकर्ता रहे हैं। और वही 5000 आदमी जो उसके शेयर होल्डर थे, उसमें से 1057 लोग बचे हुए हैं, वही तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। बीजेपी का तो एक आदमी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। ना बीजेपी का आदमी वहां पर कोई शेयर होल्डर था नेशनल हेराल्ड के अंदर, ना कोई बीजेपी का कार्यकर्ता उसमें था। अरे उन्हीं के लोग शिकायत कर रहे हैं, ईडी को जाके बता रहे हैं कि इन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम पर जो जमीन ली और प्रकाशन के लिए ली, अखबार निकालेंगे, अखबार जन सेवा का एक माध्यम बनाया नेहरू जी ने, परंतु उसी की तीसरी चौथी पीढ़ी कहती है नहीं हम तो कारोबार करेंगे। परंतु कारोबार करने के लिए तो जमीन मोल लेनी चाहिए थी, प्रॉपर्टियां मोल लेनी चाहिए थी। उन्होंने जमीन मोल न लेने के बजाय नेशनल हेराल्ड को बंद करके यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बना दी। प्रॉपर्टी सारी सरकार की दान दी हुई थी। जो शेयर होल्डर थे 1057 बचे हुए थे, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया। और उसमें भी कमाल क्या कर दिया कि 76% तो शेयर दोनों माँ बेटे के हो गए, और 24% में खड़गे जी और सारे सुमन दुबे जी एंड सो हो गए। अब वो एक कंपनी पे कब्जा करना एक परिवार की योजना, और वो कंपनी जिसके पास पूरे देश के अंदर जमीनें थी नेशनल हेराल्ड के नाम पर। अब इतनी बड़ी संपत्ति को हजम करना एक परिवार चाहता था, तो किसी ना किसी को दुख तकलीफ तो होगा ही, किसी ना किसी को तो होगा। और जब उनके लोगों ने ही शिकायत की, ईडी ने जांच की, और इन लोगों को 50-50 घंटे वहां पर पूछताछ की,
और जो देनदारियां थी, कमाल तो ये हो गया कि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी जी ने जो देनदारियां थी कंपनी की, वो कांग्रेस पार्टी के खाते में डाल दी। कांग्रेस पार्टी के बजट से वो पैसा जाएगा, और वो जब 50 लाख दे के आगे उन्होंने इतीश्री कर दी कांग्रेस के लोगों ने, तब जाके ईडी का मामला बना है। सभी को पता है, दूध का दूध और पानी का पानी, और हमारे से ज्यादा तो कांग्रेसियों को पता है, परंतु आरोप लगाएंगे मोदी जी पर। सर, एक बात सुने, पिछले कई दिनों से हरियाणा बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री वगैरह पंजाब के काफी दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या अब बीजेपी का अगला? मुझे आप ये बताइए, क्या पंजाब देश में नहीं है क्या? या बीजेपी के लोगों को ले पंजाब में जाना को प्रतिबंधित है क्या? हमारा पड़ोसी राज्य है, हम उसके छोटे भाई हैं, वो हमारा बड़ा भाई है। चुनाव की तैयारी मिलना जुलना तो लगा रहेगा, आगे और बढ़ाएंगे ज़्यादा चुनाव तक।